वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बहुविकल्प प्रश्न। इसमें हमारे पहले ये पार्ट 1 में जो हम पहला और दूसरा पार्ट क्लियर कर लेते बहुविकल्प के, जो कि पेपर की दृष्टि से बड़े ही मोस्ट थे। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो तीसरा और चौथा यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एंड चुंबक वाला है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबक क्षेत्र का है। तो इसमें बहुविकल्प ये वही है जो ज़्यादातर यानी कि पेपर में पूछे गए हैं अब तक, यानी कि बड़े ही मोस्ट है ये। तो इसमें अगर ये हमें याद कर लेते, क्योंकि आपका बहुविकल्प का क्यों है इतना क्रेज, क्योंकि आपका 20 बहुविकल्प पूछे गए हैं, वो भी OMR सीट पर गोले भरने के। तो इसलिए अगर हम 20 बहुविकल्प सही कर पाते हैं ना, तो हमें सिर्फ 3 नंबर लाने की जरूरत है, 23 नंबर में पास हो जाते हैं। बाकी फिर ऊपर परसेंटेज हमारी बन जाएगी जो हम ऊपर अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है या प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसमें जहां भी ओम दिखाई दे तो ओम पर लगा देना। अगर इंग्लिश की बात करें, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक। अगर हमसे पूछता विद्युत धारा का मात्रक, तो जहां भी एम्पियर दिखाई दे तुरंत लगा दो। या द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में एम्पियर ही लिखा होता है। अगला विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पे याद रखना माइनस का 1.6 गुणा 10 की माइनस के 19 यानी पावर। ये 10 की जो ये एज लगा, ये पावर का मतलब 10 की माइनस के 19 कूलाम। देयर इज ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है भाई, माइनस 1.6 गुणा 10 की माइनस के 19 कूलाम। आगे जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी विद्युत धारा किससे माप करते हैं हम, एमीटर द्वारा। कैसे नापते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो बाई एमीटर। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है। मैंने वैसे मैन ही रखे क्वेश्चन, बहुविकल्प को उठाकर मैन क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन क्या भैया, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है, तो हमें याद रखना जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस होता है, प्लस चार्ज, इतना याद रखना। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, प्रोटॉन है तो प्लस, तो प्लस 1.6 गुणा 10 की माइनस के 19 कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज प्लस के 1.6 गुणा 10 की माइनस के 19 कूलाम। जहां भी ये ऑप्शन दिखा देगा उसको तुरंत लगा दो। अब ऐसी ओम का नियम का सूत्र, तो ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई आर। ऐसे या यहां से आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। आर निकालोगे तो वी अपॉन आई। इस तरीके से हो जाएगा। तो ओम का नियम के सूत्र का वी बराबर आई आर, यानी द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल टू आई आर। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किस वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए मेटल वायर। तो कहा था वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे का एक माइक्रो ओम का मान होता है, देखो माइक्रो कूलाम, माइक्रो एम्पियर हो, कुछ भी माइक्रो, जहां भी माइक्रो दिखाई दे तो वहां लिख दो 10 की माइनस की 6, 10 की माइनस की 6। ओम पूछे तो ओम लगा दो, पीछे एम्पियर पूछे तो एम्पियर लगा दो, इस तरीके। तो यानी माइक्रो में जो होता है वो 10 की माइनस की 6 होता है। द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो ओम इज 10 की पावर माइनस की 6 ओम। आगे देखते हैं, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एंड यानी तथा धारा के बीच ग्राफ होगा, कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। यानी अगर इंग्लिश की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल बी, तो इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यानी कि सरल रेखा यानी सीधी लाइन में। तो ये इस तरीके से है। आगे भी और क्वेश्चन बनाए हैं ये। आगे ये क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है भैया, 36 गुणा 10 की 5 यानी 10 की 5 पावर जूल। ठीक है, 36 का अगर 5 जीरो भी हो सकती है, अगर 6 बनाते पॉइंट यहाँ 3.6 गुणा 10 की 6 भी हो सकता है। तो ये इसे, लेकिन एग्जैक्ट ये है इतनी। तो द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर विल बी,
तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस ओ प्लस के 5 याद रखना, माइनस भी तुम्हें ऑप्शन में दिखाई देगा या अलग अलग पावर देंगे, तो ये एग्जैक्ट है। इससे अब 3.6 गुणा 10 की 6 भी हो सकता है इस तरीके से। तो एक अशव शक्ति बराबर है, यानी एक अशव शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है। यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। आगे जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, कितनी होती है भैया, किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है भैया, किलोवाट घंटा, यूनिट यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, ये है। आगे जो क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है भैया, अगर तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो फॉर्मूला इसमें होता है भाई, वैसे तो P बराबर VI है, इसमें जो फॉर्मूला नहीं करता, ऐसा हमने बहुत सारे बनाए। इससे मैंने एक पहले की और वीडियो बना रखे फॉर्मूले की साइंस की, उसमें सारे P के फॉर्मूले हैं, लेकिन P बराबर क्या नहीं होता, P बराबर होता I/R², ये चीज नहीं होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता। I²R तो होता है लेकिन ये नहीं होता। डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो P=I/R², ये नहीं होता। आगे क्वेश्चन है, आगे लिए हैं, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला होता है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और भी है मात्रक इसके न्यू, तो जैसे चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा भाई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये ऐसे भी हो सकता है भैया, न्यूटन एम्पियर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों, ये जो इनकी पावर एक है, जब ये ऊपर जाएंगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इस तरीके से मिल सकता है न्यूटन मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, इस तरीके से भी हो सकता है ये। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इस तरीके से। आगे जो क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता भैया, क्या चीज करता है ये, तो चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही करता है ये, यानी कि ए मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही करता है ये, मैग्नेटिक भी एंड इलेक्ट्रिक भी। आगे जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज चेंजिंग करता है, क्या परिवर्तित, ये जो करता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इज, यानी बदलता काम मैकेनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, ये कन्वर्ट करता है यानी कि। आगे जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये वाला भी, डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो, जो डायनामो होगा ना वो एसी वाला होता है, वो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर को डायनामो बोलते हैं, एसी डीसी ये जो जनरेटर होते हैं इन्हें डायनामो बोलते हैं। तो ये क्या चीज उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इस तरीके से। यानी डायनामो जनरेट्स, डायनामो उत्पन्न करता है, यानी जनरेट, क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स करता है ये। तो ये क्वेश्चन है हमारे, और है लास्ट के बस, अब लास्ट का एक और है, 25 क्वेश्चन ले गए, वैसे तो 60-70 क्वेश्चन थे, ये मैंने मोस्ट ही निकाले, यानी छांट के बनाए हैं, देख लो, इन्हीं से ही बेड़ा पार हो जाएगा, देख लो। अब कुछ कर दिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब पेपर 16 तारीख में है वैसे भी, और साइंस में छुट्टी भी मिल रही है। क्यों, अब जितना भी 2-4 दिन में याद कर लोगे, नहीं तो फिर हिंदी का याद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेपरों का जो पेपर है उसका ही पेपर का याद करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा छुट्टी है उसमें हम अदर सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है, अब लास्ट है ये, इसमें क्वेश्चन है 21वां है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया भैया, तो विद्युत चुंबक के नियमों का प्रतिपादन किया था फैराडे ने, यानी कि प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन यानी प्रेरण, चुंबक की प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ये फैराडे ने, किसने करा था, ये फैराडे ने। लॉज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो किसने प्रोपाउंड करा था, फैराडे ने। प्रेरित विद्युत धारा, ये बड़ा मोस्ट भैया, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है, नियम किससे करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से करते हैं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, यानी द रूल ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक करंट इज, तो भैया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं भैया, तो क्या कहते हैं, जनरेटर यानी जनित्र। इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं, वैसे इसे बोलते हैं जनित्र, यानी द डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। आगे जो क्वेश्चन है अगला, ये मोस्ट है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अगर ये काटने लगी ना तो इनकी दो दिशा हो जाएंगी, फिर दो दिशा हो जाएंगी, और ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या करती है, नेवर इंटेक्स इट अदर, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक इतने याद है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर जहां भी दिखाई देता है ये नहीं होगा, यानी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन थे, मोस्ट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी या क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट मुझे जरूर बताएं, कैसे लगे वीडियो जरूर बताएं भाई। ये बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, पहले हिंदी में लिखना पड़ता है, फिर इंग्लिश में लिखना पड़ता है, ये ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। और हमें देखता हूँ भाई लाइक कम से कम हमारा, भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो होना ही चाहिए भाई, लाइक तो बनता है वो ये ना, जो दिखता वही बिकता है, तो कम से कम इसके बदले में कुछ तो हमें भी रेस्पॉन्स दिया करो भाई। और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ताकि वीडियो भी आपके पास में, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट की आएगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।